So hello everyone, this is Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains. दोस्तों हम पैसिव वॉइस पे डिस्कस कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मॉडल का पैसिव और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैसिव माना जाता है। एग्जाम्स में भी काफ़ी आता है और बोलने चालने में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है उसके स्ट्रक्चर्स मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दिए हैं ताकि हमारा इसमें टाइम खराब ना हो। तो चलिए पहले इन स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए मैं इन स्ट्रक्चर्स को यूज करके आपको सेंटेंस चेंज करना भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसकी हिंदी में पहचान होती है ता है, ती है, ते है। और जो इसका पैसिव सेंटेंस होगा उस पैसिव सेंटेंस में भी लास्ट में ता है, ती है, ते है ही आएगा। जैसा कि हमने इसके पहले वाले जो हमने मॉडल का पैसिव पढ़ा था तो यहाँ पर सकता है, सकता था, आएगा, आएगी आ रहा था। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पर ता है, ती है, ते है आएगा, है ना। तो सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो वो जाएगा क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। हम चाय पीते हैं तो चाय हमारे द्वारा पी जाती है। या फिर वे साइकिल चलाते हैं तो साइकिल उनके द्वारा चलाई जाती है। या फिर मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जाती है। या फिर हम हम कॉपी में आंसर लिखते हैं तो आंसर्स हमारे द्वारा कॉपी में लिखे जाते हैं। इस तरह से ये सारे सेंटेंस हिंदी में होंगे। इंग्लिश में आपको पता ही है, उसमें डू नॉट, डज नॉट होगा, डू डज शुरू में होगा, जैसे आई डोंट लाइक टी, या फिर शी प्लेज क्रिकेट, या फिर वी स्पीक इंग्लिश, या फिर अमेरिकन्स डू नॉट थ्रो वेस्ट ऑन रोड, या फिर बेगर्स बैग मनी। तो इस तरह से ये सेंटेंस इंग्लिश में होते हैं। तो इनके पहले स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, यस, नो, डब्ल्यूएच फर्स्ट और सेकंड। फिर उसके बाद हम एग्जांपल्स के जरिए इनको समझेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में भी आपको ऑब्जेक्ट फर्स्ट शुरू में लिखना है। ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या होता है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ये कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो आपको सबसे शुरू में ऑब्जेक्ट फर्स्ट लिखना है। फिर इस ऑब्जेक्ट फर्स्ट को देख के आप पता लगाओगे कि आपको आगे इज लगाना है कि आर लगाना है। इज कब लगता है और आर कब लगता है। अगर ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट जो है सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो हम इज लिखते हैं, ठीक है। कार इज, पेन इज, मोबाइल इज, बुक इज, चेयर इज, कैमरा इज। और अगर ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लूरल हो, बहुत सारे हो, तो कार्स आर, चेयर्स आर, कैमरास आर, पेन्स आर, ठीक है, बोर्ड्स आर, बुक्स आर। तो अगर ये सिंगुलर तो इज और प्लूरल तो आर। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट सेकंड लिखना है। फिर हमें यहाँ पर होल्ड ऑन अ सेकंड, ये ऑब्जेक्ट सेकंड यहाँ पर रहेगा। फिर हम लिखेंगे प्लेस, उसके बाद टाइम और मेन वर्ब की टाइम और बाय सब्जेक्ट जो सबसे शुरू में था वो सबसे पीछे। नेगेटिव सेंटेंस में आपको इज आर के बाद नॉट लगाना है, वही सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर, फिर नॉट थर्ड फॉर्म लगानी है मेन वर्ब की, और बाकी सब कुछ सेम है, ऑब्जेक्ट सेकंड, प्लेस, टाइम और बाय सब्जेक्ट। यस नो सेंटेंस अगर आपके पास हो इंटरोगेटिव, जिसमें शुरू में क्या होगा, या इंग्लिश में डू डज शुरू में लगे होंगे, इंडेफिनिट में डू डज शुरू में होते हैं, तो हम इज आर को आगे पहुंचा देंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट पहले ही देख लीजिए, सिंगुलर होगा तो इज और प्लूरल होगा तो आर। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट सेकंड, प्लेस, टाइम और लास्ट में बाय सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस कोई प्रॉपर क्वेश्चन हुआ डब्ल्यूएच वर्ड्स वाला, तो हम व्हाट, होम, वेयर, हाउ इधर लिखेंगे। फिर इज या आर में से कुछ एक लगेगा इसके हिसाब से, और बाकी सारी चीजें सेम है। डब्ल्यूएच सेकंड सेंटेंस में विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी, ये हम सबसे शुरू में लिखते हैं। उसके बाद हम लगाते हैं नाउन। फिर इज या आर आपको लिखना है इस नाउन के हिसाब से, जैसे विच कार इज, कार एक है, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर, ठीक है, विच प्रॉब्लम इज, हाउ मेनी चेयर्स आर, ठीक है। फिर थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट फर्स्ट गायब हो गया, फिर सेकंड, प्लेस, टाइम और बाय सब्जेक्ट। इस तरह से हम ये स्ट्रक्चर्स को यूज करके किसी भी सेंटेंस को जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो उसको बना सकते हैं। अब मैं आपको इसको हटा के, ये आप नोट कर लेंगे, आई श्योर, आई अज्यूम, आई सेड, तो इनको हम मिटा के कुछ इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं, उनको बनाते हैं, और कुछ हिंदी में लिखते हैं, उनको बनाते हैं। अच्छा, इसको मिटाने से पहले मैं नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि आप नीचे देख पा रहे होंगे। तो कुछ इंग्लिश वाले सेंटेंस नीचे बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा है, Do you like coffee? See, I like coffee very much. So do you like coffee? ये हमारा सेंटेंस है, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है।
तो इस सेंटेंस में देखिए शुरू में डू डज लिखा हुआ है, तो जिस भी सेंटेंस के शुरू में डू या डज लिखा होता है वो यस नो सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ देखिए क्या तुम्हें चाय पसंद है, अब इसको अपन पैसिव में बनाएंगे, तो अब आपको ये डू डज तो यहाँ से हटा देना है, अब आपको लगाना है इज या फिर आर शुरू में। और मैंने आपको बताया ये इज आर जो है ये इस ऑब्जेक्ट फर्स्ट के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि इज लगेगा कि आर। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट है एक ही ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, तो ये जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट है वो है कॉफी, है ना, और कॉफी सिंगुलर है इसलिए आप शुरू में क्या लिखोगे इज, तो हमने लिखा इज, आर नहीं लिखा। फिर हम ऑब्जेक्ट फर्स्ट लिखेंगे तो हमने लिख दिया कॉफी, तो इज कॉफी। फिर आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, देखिए इसमें लाइक जो है ये मेन वर्ब है और लाइक की थर्ड फॉर्म होती है लाइक्ड, तो इज कॉफी लाइक्ड। फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट सेकेंड, इस सेंटेंस में नहीं है, ये सब्जेक्ट है, डू हम ऑलरेडी हटा चुके हैं तो ऑब्जेक्ट सेकेंड नहीं है, प्लेस भी नहीं है, टाइम नहीं है। बाय सब्जेक्ट, तो ये जो यू है ये पीछे जाके यू ही रहता है, हमने सबसे पहले वाले वीडियो में ये देखा था। तो डू यू लाइक कॉफी, तो इज कॉफी लाइक्ड बाय यू, क्या कॉफी तुम्हारे द्वारा पसंद की जाती है ना। तो ये डू यू लाइक कॉफी का इज कॉफी लाइक्ड बाय यू, इसको आप नोट करना। मैं आपको और एक दो एग्जांपल्स बता देता हूं जल्दी जल्दी। जैसे है वी, अगला एग्जाम्पल, वी डू नॉट ड्राइव कार ऑन हाईवे, यानी हम हाईवे पर कार नहीं चलाते हैं, बहुत ट्रैफिक होता है वहां। तो वी डू नॉट ड्राइव कार ऑन हाईवे, अब इसमें वी सब्जेक्ट है, डू नॉट आपको हटाना है और उसकी जगह इज नॉट लगाना है, ये तो हमें पता ही है। ड्राइव जो है ये मेन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म में हम चेंज करेंगे। कार जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसको तो आप आगे पहुंचा ही दोगे यहाँ पे। ऑन हाईवे ये प्लेस है तो ये वहीं रहेगा जहां लिखा हुआ है, इसमें दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। तो हम ये नेगेटिव सेंटेंस यहाँ से बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट लिखेंगे, ये जो कार है ये ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट हमारा एक ही है एक्चुअली, तो कार लिख दिया। फिर आपको लिखना है इज नॉट या आर नॉट, कार अगर एक है तो इज नॉट और कार बहुत सारी हैं तो आर नॉट, तो कार के साथ लगेगा इज नॉट, कार इज नॉट। इसमें एस अगर लगा होता ना कार्स तो फिर हम यहाँ पे आर यूज करते, तो कार इज नॉट। फिर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन, कार इज नॉट ड्रिवन। फिर ऑब्जेक्ट सेकेंड इस सेंटेंस में है ही नहीं, छोड़ दीजिए। प्लेस है क्या इसमें, है, ऑन हाईवे, ये हाईवे जो है ये प्लेस है, ऑन हाईवे। टाइम है क्या, नहीं है इस सेंटेंस में। और सब्जेक्ट है क्या, बिल्कुल है, तो वी को हम पीछे ले जाके क्या बना देते हैं, बाय अस। तो वी डू नॉट ड्राइव कार ऑन हाईवे, तो कार इज नॉट ड्रिवन ऑन हाईवे बाय अस, ठीक है, कार हमारे द्वारा हाईवे पर नहीं चलाई जाती है, ठीक है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे एग्जाम्पल्स, तो जब इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब कुछ देख लेते हैं हिंदी वाले सेंटेंस, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प चाहिए तो आपको हिंदी सेंटेंस पे फोकस करना पड़ेगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ये WH सेकेंड सेंटेंस, जैसे लिखा है हमारे द्वारा कौन सा गाना रोज सुना जाता है, ठीक है, ये हो गया WH सेकेंड सेंटेंस। देखिए ये कौन सा आ गया, WH सेकेंड, और गाना हो गया नाउन, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे इस सेंटेंस को। तो कौन से को इंग्लिश में बोलते हैं विच, और गाना होता है सॉन्ग, तो विच सॉन्ग। अब ये सॉन्ग बताएगा आपको कि इज लगाना है कि आर लगाना है। अगर सॉन्ग में एस होता, बहुत सारे होते तो आर लगता, एक है तो इज लगेगा। तो विच सॉन्ग इज, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सुनना यानी होता है लिसन, और लिसन में ईडी लगा दो तो ये होगी थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो विच सॉन्ग इज लिसन्ड। फिर ऑब्जेक्ट सेकेंड इसमें है नहीं, प्लेस इसमें नहीं है, टाइम देखिए रोज लिखा है तो ये है डेली, तो विच सॉन्ग इज लिसन्ड डेली। और प्लेस टाइम के बाद बाय सब्जेक्ट, हमारे द्वारा को इंग्लिश में हम बोलते हैं बाय अस। विच सॉन्ग इज लिसन्ड डेली बाय अस, हमारे द्वारा कौन सा गाना रोज सुना जाता है। तो ये हो गया WH सेकेंड सेंटेंस।
वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करना। एक एग्जाम्पल लास्ट वाला और देख लेते हैं, तो आपको फिर इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं होगा। और फिर भी आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते रहना, हम एक पर्टिकुलर वीडियो बना के उसमें सारे डाउट्स डिस्कस कर लेंगे। तो एक लास्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम्हारे द्वारा मास्क पहना जाता है? बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है और इंटरोगेटिव क्वेश्चन भी है, क्योंकि क्या लिखा है शुरू में, तो इज लगाएं या आर लगाएं, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट को देख के डिसाइड करें। मास्क जो है ये सिंगुलर है, तो हमने लिखा इज शुरू में, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट फर्स्ट जो कि है मास्क, ठीक है। फिर हमें लगाना है थर्ड फॉर्म। तो देखिए पहनना है हमारी मेन वर्ब, और पहनने की थर्ड फॉर्म होती है वर्न, ठीक है। वेयर WEAR, वोर WORE और WORN, वोर्न थर्ड फॉर्म। तो इज मास्क बोर्न, ये सारी चीजें इसमें है नहीं, ऑब्जेक्ट सेकंड नहीं है, प्लेस नहीं है, टाइम नहीं है, और बाय सब्जेक्ट है, तो तुम्हारे द्वारा ये हो जाएगा बाय यू। तो इज मास्क वर्न बाय यू? अगर नहीं तो स्टार्ट वेयरिंग मास्क। It's very important nowadays because this epidemic is going on in India and all over the world. Lakhs of people, almost around 35 lakh people have passed away because of this great disease, great novel coronavirus. So sanitize your hands, wear mask, have a social distancing. I should say not social distancing, I should say physical distancing. So be careful. तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज का। नीचे हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, और आई होप कि आपको ये इसमें कोई डाउट अब नहीं बचा होगा। अगर इसके अलावा भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। अब इस तरह के कुछ सेंटेंस आप मन से लिखिएगा और इन स्ट्रक्चर्स की मदद से उनको बनाने की कोशिश कीजिएगा। अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, और इसमें हम पढ़ेंगे इसका अगला वाला टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कैसे होते हैं और इनको हम प्रेजेंट में चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ, टेक केयर, बाय बाय।